हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गतिविधि में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, मोशन मतलब गति। वैसे तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं जो कि विरामावस्था में होती है या तो फिर वो वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। वैसे विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान तो रहती ही है। तो आइए समझते हैं कि गति होता क्या है और गति में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो गति गति क्या है? समय के साथ, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति अवस्था में कहेंगे, यानी गति कहेंगे। और गति का परिभाषा होता है यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदल जाती है तो उसे गति कहा जाता है। और किसी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ नहीं बदली तो इसका मतलब है वह विरामावस्था में है। विरामावस्था और गति को समझने के लिए सबसे पहले हम एक किसी संकेत बिंदु को लेते हैं। जैसे कोई संकेत बिंदु लेते हैं और यह समय के साथ अगर बदल जा रहा है तो इसका मतलब यह वस्तु गति में है। अगर समय के साथ ये वस्तु यहीं पे स्थित है, इसका मतलब यह विरामावस्था में है। वैसे विराम और गति दोनों एक दूसरे के सापेक्षित होता है, मतलब रिलेटिव होता है दोनों एक दूसरे के। कैसे? तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि चलती हुई गाड़ी है, कोई एक गाड़ी चल रही है और रेलगाड़ी है वो, किसी रेलगाड़ी में बैठे 2 व्यक्ति हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में है, परंतु रेलगाड़ी के बाहर अगर कोई खड़ा है तो खड़े व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन में बैठे व्यक्ति को गतिमान अवस्था में कहा जाएगा। तो हम समझ गए कि गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष यानी रिलेटिव होते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें गति या विरामावस्था के बारे में पढ़ा जाता है उसे यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स कहा जाता है। और मैकेनिक्स के भी 3 शाखाएँ होती हैं। कौन-कौन सी शाखाएँ होती हैं? तो सबसे पहले होती है नंबर 1 स्टैटिक्स, मतलब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो और उसका अध्ययन करना हो तो उसे स्टैटिक्स कहा जाता है। और दूसरा होता है काइनेटिक्स, मतलब यदि कोई वस्तु या कुछ भी गति की अवस्था में रहता है और उसका अध्ययन करते हैं तो उसे काइनेटिक्स कहा जाता है। और काइनेटिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड किनेमिया से उत्पन्न हुआ है। और तीसरा जो होता है मैकेनिक्स का प्रकार कौन सा होता है? डायनेमिक्स। गति क्यों उत्पन्न हुई, उसका क्या कारण है, ये डायनेमिक्स में पढ़ा जाता है। और कोई भी गति उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? बल। तो हमें डायनेमिक्स में बल के ही बारे में पढ़ना होता है। तो आइए अब समझते हैं गति के प्रकार के बारे में। गति का सबसे पहला प्रकार लीनियर मोशन होता है। कौन सा? लीनियर मोशन। इसको हिंदी में रैखिक गति कहते हैं या इसे ही स्थानांतरित गति या ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जाता है। कैसे, क्या है? अब आइए समझते हैं इसके अंदर। जैसे हम जब किसी वस्तु को सीधे मार्ग पर या तो फिर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर गति करते हुए देखते हैं तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु को सीधे सीधे मार्ग पे या तो फिर टेढ़े मेढ़े मार्ग पे गति करते हुए देखते हैं तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। वहीं स्थानांतरित गति क्या होती है? तो जब कोई वस्तु केवल सीधे मार्ग पर गति करे तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो इस प्रकार हम समझ गए हैं कि प्रत्येक लीनियर मोशन जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन होता है, परंतु प्रत्येक ट्रांसलेटरी मोशन नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया। प्रत्येक ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन होता है, परंतु सारा लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन यानी सारा रैखिक गति स्थानांतरित गति नहीं होता है। ठीक है। और लीनियर मोशन का एग्जाम्पल क्या है? तो पटरी पर रेलगाड़ी की गति, बंदूक से छोड़ी हुई गोली, ऊंचे ढाल से नीचे सरकना, ये सभी रेखीय गति के उदाहरण हैं। आइए अब हम समझते हैं दूसरी गति। तो दूसरी गति कौन सी होती है? सर्कुलर मोशन। अब हमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। तो सर्कुलर मोशन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान हो, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान हो तो उसे क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन, ये वृत्ताकार मार्ग का उदाहरण है, यानी सर्कुलर मोशन इसे कहा जाता है। अब तीसरा है रोटेशनल या रोटेटरी मोशन, इसे हिंदी में घूर्णन गति भी कहा जाता है। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में बस एक अंतर है
कि दोनों तो वृत्ताकार मार्ग पे ही घूर्णन करता है। ये सर्कुलर मोशन भी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है और रोटेशनल मोशन भी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, लेकिन अंतर बस ये है कि रोटेशनल मोशन जो होता है एक एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करता है। ठीक है, एक एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कहा जाता है। अब एक्सिस के सहारे कैसे घूर्णन करता है? तो मान लीजिए कि कोई पहिया है, वो किसी एक्सिस के थ्रू ही घूम रहा है अब चारों तरफ, तो पहिए की गति कैसी गति है? घूर्णन गति है। वैसे ही पंखा किसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, तो पंखे की गति को भी घूर्णन गति कहा जाता है। यहाँ भी वैसे ही, जैसे हम लोगों ने देखा कि सभी रैखिक गति स्थानांतरित हो सकती है, लेकिन सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति हो सकती है, परंतु सभी रैखिक गति स्थानांतरित नहीं हो सकती है, क्योंकि रैखिक गति सीधी चलती है और स्थानांतरित गति सीधी चलती है, और रैखिक गति सीधी और टेढ़ी मेढ़ी दोनों हो सकती है। उसी प्रकार सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, परंतु एक्सिस पर केवल रोटेशनल मोशन ही गति करता है। तो इस तरह हमने देखा कि हर रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन हो सकता है, परंतु हर सर्कुलर मोशन रोटेशनल नहीं हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही समय में वस्तु एक से अधिक गतियों में गतिशील रह सकता है। अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखा, लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, और यहाँ हमने देखा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। गति का चौथा प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, गति ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इसका हिंदी होता है दोलन गति। तो जब कोई वस्तु किसी पिंड के आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे, चाहे किसी बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे आगे पीछे या ऊपर नीचे करे, बार बार करे, यह सिलसिला बार बार दोहराए, तो इसे दोलन गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिलाई मशीन, झूले की गति और घड़ी का पेंडुलम। और 5वां ये अब पढ़ते हैं, इसे दोलन गति तो समझ लिए, इससे ही मिलता है पीरियोडिक मोशन, इसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति में क्या होता है? आवर्त गति में 3 चीज़ का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले, आवर्त गति के लिए निश्चित पथ होना चाहिए, मतलब कोई भी निश्चित पथ होना चाहिए, और जैसे ये निश्चित इसका पथ है, निश्चित रास्ता होना चाहिए, निश्चित समय अंतराल में, और गति दोहराती रहनी चाहिए, मतलब निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में, और गति दोहराती रहती है, तो उसे आवर्त गति कहते हैं। तो दोलन गति से मिलता जुलता आवर्त गति है, और वृत्तीय गति से मिलता जुलता घूर्णन गति है, और रैखिक गति से मिलता जुलता स्थानांतरित गति है। तो तीनों में अंतर समझ गए और सभी प्रकार को भी देख लिया। अब आइए, इसका एग्जाम्पल बच गया था। आवर्त गति का एग्जाम्पल होता है जैसे सिलाई मशीन, निश्चित समय अंतराल में ऊपर नीचे करता है, फिर उसका पथ डिसाइड होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है निश्चित समय अंतराल में, और गति इसका बार बार हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है सिलाई मशीन की गति और सितार की डोरियों की गति इत्यादि। आइए अब हम लोग देख लेते हैं समरूप गति और असमरूप गति। तो समरूप गति क्या होता है ना, कि यदि कोई वस्तु गति करते हुए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसे समरूप गति कहते हैं। वहीं यदि वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे, तो वस्तु की गति असमरूप गति कहलाती है। तो आज हमने बस गति के बारे में पढ़ा, गति क्या होता है, गति के प्रकार कितने हैं। अब हम गति के अलावे चाल, दूरी, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।